Hello students. In last video we were doing question answers of chapter Contemporary South Asia. Now question number 8 is, how are external powers influencing bilateral relations in South Asia? Take any one examples to illustrate your point. कि साउथ एशिया के देशों के बीच संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आंसर इज नो रीजन एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम और आइसोलेशन, कि कोई भी जो क्षेत्र है वो आइसोलेटेड अलग थलग नहीं रह सकता। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड पावर्स, उस पर बाहरी शक्तियों का प्रभाव रहता है। China and United States are the key players in South Asian politics. दक्षिण एशिया के देशों के बीच दक्षिण एशिया के देशों की राजनीति पर चाइना और अमेरिका का गहरा प्रभाव रहा है। अमेरिका हैज़ बीन इन्फ्लुएंसिंग द बायलैटरल रिलेशन इन साउथ एशिया सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन फॉलोइंग वेज। अमेरिका साउथ एशिया के कंट्रीज़ के बीच शीत युद्ध की बाद के समय से काफ़ी प्रभाव डाल रहा है, निम्नलिखित तरीके से प्रभाव डाल रहा है। नंबर 1, द US हैज़ गुड रिलेशंस विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से ही अमेरिका के इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। इट वर्क्स एज अ मॉडरेटर इन इंडो पाकिस्तान रिलेशन, यह इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन संबंधों में मध्यस्थ का काम करता रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिटिक्स इन बोथ द कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड द अमेरिकन पार्टिसिपेशन। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई हैं। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिका की भागीदारी या पार्टिसिपेशन और भी ज़्यादा गहरा हो गया है। A large number of people from South Asia are working in USA, and this gives America an added stake in the future of regional security and peace. अमेरिका में दक्षिण एशिया के देशों के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, या अमेरिका में दक्षिण एशियन कंट्रीज से बहुत से लोग जाकर काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इसी कारण जो है देश की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। Now, question number 9. Write a short note on the role of limitation of SAARC as for facilitating economic cooperation among the South Asian countries. दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक अध्ययन करें। दक्षिण एशिया की बेहतरी में सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए कुछ सुझाव भी दें। कि रोल ऑफ सार्क, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सार्क इन फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशिया के कंट्रीज़ के बीच आर्थिक सहयोग में सार्क की भूमिका, दक्षेश की भूमिका। रोल ऑफ सार्क एज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC was established with the view to evolve cooperation through multilateral means। कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी SAARC की स्थापना सदस्य देशों के बीच आपस में सहयोग और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के लिए की गई। मेंबर कंट्रीज ऑफ SAARC साइंड अ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
यानी जो सार्क के मेंबर कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा SAFTA, which promised the formation of a free trade zone for the whole South Asian consisting of 7 countries including India, जिसके वजह से, यानी कि ये किसके लिए किया गया, ताकि साउथ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन या साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा की स्थापना इसलिए की गई ताकि विभिन्न देशों के बीच बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करके मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इट वॉज साइंड in 2004 and came into effect on 1st January 2006। साफ्टा जो है इस समझौते पर साइन 2004 में किए गए और यह जो समझौता है यह इफ़ेक्ट में प्रभाव में 1 जनवरी 2006 से आया। इट हैज़ सो फार रिड्यूस्ड टैरिफ बाय 20% फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डन म्यूचुअली बाय इट्स मेंबर कंट्रीज़, कि इसकी वजह से जो मेंबर कंट्रीज़ के बीच 20% तक जो है सीमा शुल्क को 20% तक सीमा शुल्क को रिड्यूस कर दिया गया। और इसकी कुछ आगे क्या है, फॉलोइंग कंट्रीज़ हैव गिवन इट इफेक्ट। इंडिया हैज़ executed bilateral agreement with भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। इंडिया ने भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ समझौते किए। By virtue of SAARC, India and Pakistan are practicing CBMs to bring normalcy in relations. Both countries are attending summit held by SAARC regularly। कि जो इससे इंडिया क्या फ़ायदा हुआ है कि मेंबर कंट्रीज़ के साथ रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन जब लास्ट समिट हुआ है उसमें जो पाकिस्तान है वो शामिल नहीं हुआ था। लिमिटेशंस, USA एंड undue interfere with internal affair of SAARC countries has almost created deadlock। कि जो यूएस और चाइना हैं ये लगातार जो मेंबर कंट्रीज़ सार्क के मेंबर कंट्रीज़ के बीच में अपना इंटरफेयर करते हैं। अ फ्यू मेंबर कंट्रीज़ ड्यू टू देयर सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच अंडरस्टैंड सार्क्स एफर्ट ओनली फेवर टू इंडिया एज शी मे इन्वेड देयर मार्केट्स एंड इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटीज़ एंड पॉलिटिक्स, स्पेशली पाकिस्तान। अब कुछ सार्क के मेंबर कंट्रीज़ जो हैं स्पेशली पाकिस्तान, वो ये सोचता है कि जो ये फ्री ट्रेड है या सार्क की जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से इंडिया को फ़ायदा हो रहा है और ये फ्री ट्रेड के आड़े में उनकी सार्क कंट्री यानी अपने मेंबर कंट्रीज़ की मार्केट में घुसने का प्रयास कर रहा है, मार्केट पर डोमिनेंस करना चाहता है। और जो 10th क्वेश्चन है, इंडियाज़ नेबर्स ऑफन थिंक दैट द इंडियन गवर्नमेंट ट्राइज टू डोमिनेट एंड इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ स्मॉलर कंट्रीज ऑफ द रीजन। इज़ दिस अ करेक्ट इम्प्रेशन? जैसे हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनका मानना है कि इंडिया फ्री ट्रेड साफ्टा की आड़ में जो सार्क की मेंबर कंट्रीज़ की जो मार्केट में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, उन पर डोमिनेंस करने का प्रयास कर रहा है। क्या ये ठीक है? नो, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट इम्प्रेशन। इंडिया नेवर वांटेड टू डोमिनेट और इंटरफेयर इन डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ स्मॉलर कंट्रीज ऑफ द रीजन। इंडिया ने कभी भी सार्क के मेंबर कंट्रीज़ जो उससे छोटे देश हैं उनकी मार्केट पर डोमिनेंस करने का या उनके डोमेस्टिक घरेलू मामलों में इंटरफेयर करने का कभी प्रयास नहीं किया है। इंडिया थिंक दैट देयर आर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर ऑल।
इफ़ ऑल द कंट्रीज लिफ्ट अप ट्रेड बैरियर्स, इंडिया का मानना है कि यदि सभी कंट्रीज ट्रेड बैरियर हटा देंगे, व्यापार से बैरियर प्रतिबंध हटा देंगे, तो सभी कंट्रीज़ को इससे फ़ायदा होगा, इस सभी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने का मौका मिलेगा। शी अंडरस्टैंड्स ट्रेड रिलेशन शैल शॉर्टली रिमूव the suspicious in the mind of every two countries, and mutual cooperation to weed out all differences will spontaneously sprout। अब इंडिया का मानना है कि धीरे धीरे जैसे मेंबर कंट्रीज़ को इसका फ़ायदा होगा, तो उनके मन से जो शंका है वो दूर हो जाएगी और सभी कंट्रीज़ को मेंबर कंट्रीज़ को ग्रो करने का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का, अपने ट्रेड को बढ़ावा देने का जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। In next video we will study some other extra question answers of this chapter.